मेरा मानना था कि पति के साथ प्रेम, वासना और उसकी सभी ज़रूरत यदि मैं पूरा करूं तो जीवन अच्छे से कटेगा और मैं पूरी तरह से तैयार था शादी करने के लिए। मेरा खुद का व्यापार है तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो स्मार्ट हो, व्यापार में मेरा काम संभाल सके, 10 लोगों के साथ उठना बैठना हो तो उसे तरीका आता हो। कई लड़की छटने के बाद अंजलि से मेरी शादी हो गई। अंजलि देखने में किसी परी से कम नहीं थी, सुंदर के साथ साथ दिमाग भी था और मैं तो तैयार ही था पहले से। शादी के 3 महीने तो मैंने उसे खूब खुश रखा। हमारे बीच जिस्मानी संबंध बहुत अच्छे थे। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ऐसी लड़की मिल गई है जो बिना बोले मेरी ज़रूरत समझती है। एक अच्छे शादीशुदा रिश्ते के लिए शारीरिक सुख का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हर चीज की एक मियाद होती है। धीरे धीरे सेक्स से भी मन हटने लगा था और काम के दबाव की वजह से भी ये करने का मन नहीं करता था। लेकिन असली दिक्कत अब शुरू हो रही थी। नेहा की डिमांड थी कि मैं अपने माँ बाप के साथ एक अलग फ्लैट में रहूं। मैंने बोला, क्यों, ऐसा क्या दिक्कत है? तो उधर से आवाज आता, मुझे प्राइवेसी चाहिए और जो मम्मी पापा के रहते पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला, अरे कैसी प्राइवेसी, अपना घर है, अपना कमरा है, जैसे मन चाहे रहो। तो वो बोलती है, तुम्हें जितना आसान लगता है उतना नहीं है। मैंने पूछा, कैसे? उसने बोली, तुम घर में क्या पहनते हो? मैंने जवाब दिया, निक्कर और बनियान। हाँ, तो मैं नहीं पहन सकती ना, अगर तुम हो तो पहन लूँगी और मम्मी पापा के साथ नहीं, तुम्हें जैसे मन करता है तुम वैसे पहनते हो, लेकिन मुझे दिन भर कुर्ती और लेगिंग्स, सलवार सूट ये सब पहनना होता है। मैंने नेहा से तुरंत बोला, तो क्या इसमें तुम कंफर्टेबल नहीं हो? उनका जवाब था, हूँ, लेकिन जितना शर्ट और टी शर्ट में रहती हूँ उतना नहीं हूँ। देखो, मैं जब घर जाती हूँ तो पापा हो या मम्मी, उनके सामने आराम से निक्कर और टी शर्ट पहन के सोफे पर बैठ जाती, लेकिन यहाँ मुझे मर्यादा पर रहना पड़ता है। कहने को तो अपना घर है, पर फिर भी ऐसा लगता है जैसे किसी पब्लिक प्लेस पर हो। मुझे भी लगा, यार बात तो सही कह रही है। ये मैंने इस बारे में अपने माँ बाप से बात की। माँ को तो कोई आपत्ति नहीं थी, पर पापा राजी नहीं हुए और उन्होंने कहा कि ये घर मेरा है और बहू को मेरे हिसाब से रहना होगा। अब मैं इस आपत्ति में फंस चुका था कि माँ बाबा मेरे अपने हैं जिसने मुझे जन्म दिया है, पत्नी वो है जिसके साथ आगे की पूरी जिंदगी काटनी है। अब शादी को 6 महीने ही हुए हैं। पत्नी चाहती है कि मैं अलग रहूं, छोटे कपड़े पहनूं। माँ चाहती है कि पत्नी उनके हिसाब से रहे, इसलिए दोनों में काफी अनबन होती है, जिसका खमीजा मुझे भुगतना पड़ता है। इसी दौरान मेरी नज़र एक दिन नेहा के फोन पर गई और उनका इंस्टाग्राम खुला हुआ था, जिसमें एक कपल जो पढ़ा लिखा था रील बनाकर ये बता रहा था कि क्यों लोगों को अपने माँ बाप से अलग रहना चाहिए। एक बार स्क्रॉल किया तो नई रील आई। उसने बताया था कि कैसे सास ससुर के रहने से लड़कियों की आज़ादी छीन जाती है। तीसरी बार किया तो एक और रील आई जिसमें ये बता रहा था कि कैसे माँ बाप से अलग रहने पर आपस में प्यार बढ़ता है। मैं तुरंत इनकी समस्या समझ गया कि वास्तव में दिक्कत प्राइवेसी, प्यार का कम होना नहीं है। दिक्कत यह है कि आजकल के क्रिएटर जो कुछ भी मन में आए वो बना देते हैं। मैंने सोचा इस बारे में कि भले बना तो रहे हैं पर बात तो सही बोल रहे हैं। फिर मैंने अलग अलग सोर्स से ये जानने की कोशिश की कि माँ बाप क्या चाहते हैं। जवाब मिला, माँ बाप अपने बुढ़ापे में बस हमारा साथ चाहते हैं। व्यापारिक बैकग्राउंड होने के वजह से अलग अलग लोगों के माता पिता से जाना कि उन्हें बस हमारी उपस्थिति चाहिए और कुछ नहीं। ये बात सुनकर मैं स्तब्ध था और सोचा किसी भी कीमत पर माँ बाप को छोड़ना सही नहीं है, बल्कि सही लड़की से शादी करना ज़्यादा जरूरी है। और लड़की हो या लड़का या बच्चे,
या माँ बाप उन्हें इन बेफुजूल के रील वाले लेक्चर से अलग ही रहना चाहिए। उस दिन के बाद से मैंने अपनी पत्नी को साथ में ऑफिस लेके आया। देखता जब भी वो रील देखती, मैं उसे कोई काम देता तो वो फ़ोन नीचे रखती। ऑफिस में बड़े डॉक्टर आते, उन्होंने भी रील से होने वाले नुकसान को बताया। धीरे धीरे रील देखना बंद हो गया और पत्नी का अलग घर में रहना और प्राइवेसी ना मिलना वाला दिक्कत भी खत्म हो गया। आज भी कभी कभी उन्हें चिढ़ाने के लिए बोल देता हूँ कि अलग घर ले लेते हैं, तुम्हें छोटे कपड़े पहनने में दिक्कत होगी तो मुझे आग दिखाने लगती है। दोस्तों, ये समस्या सभी के घर में है। एक बार जरूर देखिए, ये मोबाइल अनजाने में हमारे परिवार, संसार और संस्कृति को तोड़ने का काम तो नहीं कर रहा है।